दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी ग्रामर के साथ। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लास मॉनिटर, मतलब कि क्लास का मॉनिटर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो यहाँ पर इस एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। तो दोस्तों, ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नाउन है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड मतलब कि सभी विद्यार्थी उत्साहित थे, क्योंकि दे वर गोइंग, क्योंकि वो जा रहे थे, फॉर अ पिकनिक, क्योंकि, और दोस्तों दे मतलब वे या फिर वे लोग, क्योंकि वे पिकनिक पर जा रहे थे, पिकनिक के लिए जा रहे थे। द टीचर कॉल्ड अमर एंड सेड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कॉल मतलब बुलाना, और ये सेकंड फॉर्म है। द टीचर कॉल्ड अमर मतलब टीचर ने अमर को बुलाया, एंड सेड और कहा, अमर आई अपॉइंट यू एज द क्लास मॉनिटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो फिलहाल आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। और अपॉइंट का मतलब होता है किसी को काम पर रखना या फिर किसी को नियुक्त करना। तो उन्होंने क्या कहा कि अमर आई अपॉइंट यू, कि अमर मैं आपको नियुक्त करती हूँ एज अ क्लास मॉनिटर, एक क्लास मॉनिटर के रूप में मैं आपको नियुक्त करती हूँ। यू मस्ट मेक श्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स गेट इनटू द बस इन ए क्यू। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इस वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट, ये जो हमारा वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ही आवश्यक सलाह देते हैं तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस और मेक श्योर का मतलब होता है किसी बात को निश्चित करना, किसी बात को सुनिश्चित करना। तो उसने क्या कहा? यू मस्ट मेक श्योर मतलब आपको अवश्य ही इस चीज़ को सुनिश्चित करना होगा कि ऑल स्टूडेंट्स, जो सारे विद्यार्थी हैं, गेट इनटू मतलब चढ़ना, गेट इनटू द बस इन क्यू, कि सभी विद्यार्थी बस में चढ़ें, बस में लाइन में चढ़ें। क्यू का मतलब लाइन। तो उन्होंने क्या कहा कि यू मस्ट मेक श्योर, आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जो सारे विद्यार्थी हैं, दैट ऑल द स्टूडेंट्स गेट इनटू द बस, वो बस में चढ़ें इन ए क्यू, एक लाइन में। नो वन मस्ट पुट देयर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो। क्या अर्थ हुआ? नो वन मतलब कोई भी नहीं। नो वन मस्ट पुट देयर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो मतलब किसी को भी अवश्य ही अपना हाथ या सर खिड़की से बाहर नहीं करना चाहिए। एंड यू मस्ट ऑल्सो कीप ए काउंट, और काउंट मतलब किसी चीज़ की गिनती रखना। एंड यू मस्ट ऑल्सो कीप ए काउंट, और आप अवश्य ही गिनती को रखें। ऑफ द नंबर, काउंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब जो विद्यार्थियों की जो संख्या है उसकी आप गिनती भी जरूर रखें। चलिए आगे देखिए। अमर सैड, अमर ने कहा, यस मैडम,
हाँ मैडम, आई विल डू एज यू से। और दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब विल होता है, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। क्या अर्थ हुआ? अमर ने कहा यस मैडम, हाँ मैडम, आई विल डू एज यू से, मतलब जैसा आप कहती हो मैं वैसा करूँगा। एवरीवन इंजॉयड एंड हैड फन एट द पिकनिक। एवरीवन मतलब हर किसी ने आनंद किया, एंड हैड फन एट द पिकनिक, और उसने पिकनिक में मज़े किए। हैड फन का हैव फन मतलब मज़े करना, और ये सेकंड फॉर्म है, मतलब हर किसी ने आनंद किया और पिकनिक के मज़े लिए। देन एवरीवन सैट इन द बस टू गो बैक होम। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सिट मतलब बैठना, और ये सेकंड फॉर्म है सैट। देन एवरीवन सैट इन द बस, फिर हर कोई बस में बैठ गया। टू गो बैक होम, घर वापस जाने के लिए। चलिए आगे देखिए। जस्ट देन का मतलब होता है तभी। द टीचर सॉ अमर पुटिंग हिज हेड आउट ऑफ द विंडो। क्या मतलब वो? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और जैसा मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और SEEC मतलब देखना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है सॉ। जस्ट देन तभी, द टीचर सॉ मतलब कि टीचर ने, शिक्षक ने देखा, अमर को देखा, पुटिंग हिज हेड आउट ऑफ द विंडो मतलब तभी टीचर ने अमर को अपना सर खिड़की से बाहर करते हुए देखा। अमर पुटिंग हिज हेड आउट ऑफ द विंडो। शी गॉट एंग्री, और दोस्त एंड स्कॉल्डेड अमर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों एंग्री एडजेक्टिव है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। क्योंकि आप डायरेक्टली एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के रूप में नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब लेनी होती है, और यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? शी गॉट एंग्री मतलब वह नाराज़ हो गई, एंड स्कोल्डेड अमर, और स्कोल्ड का मतलब डांटना, और सेकंड फॉर्म है स्कोल्डेड, एंड स्कोल्डेड अमर, और अमर को डांटा। हाउ इर्रिस्पॉन्सिबल यू आर अमर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, और इर्रिस्पॉन्सिबल इसका ऑपोजिट है, और ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गैर जिम्मेदार। हाउ इर्रिस्पॉन्सिबल यू आर अमर। उन्होंने क्या कहा कि अमर तुम कितना गैर जिम्मेदार हो। आई मेड यू द क्लास मॉनिटर टू कंट्रोल अदर्स, और कंट्रोल का मतलब होता है किसी को भी नियंत्रित करना। तो उन्होंने क्या कहा कि आई मेड यू द क्लास मॉनिटर मतलब मैंने आपको क्लास का मॉनिटर बनाया। टू कंट्रोल अदर्स दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरों को नियंत्रित करने के लिए। बट यू योरसेल्फ लेकिन आप खुद, यू योरसेल्फ आर ब्रेकिंग द रूल लेकिन आप खुद रूल को, नियम को तोड़ रहे हो। ब्रेक मतलब तोड़ना। तो उन्होंने क्या कहा कि आप कितने गैर जिम्मेदार हो, मैंने आपको क्लास का मॉनिटर बनाया टू कंट्रोल अदर्स दूसरों को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन आप स्वयं नियम को तोड़ रहे हो। शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। अमर बोर्ड हिज हेड एंड सेड, और दोस्तों बो का मतलब होता है झुकना। अमर बोर्ड हिज हेड, अमर ने अपना सर झुकाया, एंड सेड और कहा, मैम आई वॉज एक्टिंग एज पर योर इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों एक्ट का मतलब होता है किसी कार्य को करना, और इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है दिशा निर्देश। तो उसने क्या कहा कि मैम आई वॉज एक्टिंग एज पर योर इंस्ट्रक्शंस मतलब मैं आपके निर्देशों का पालन कर रहा था, या मैं आपके निर्देशों के अनुसार काम कर रहा था। आई वॉज लुकिंग आउट टू सी मतलब मैं बाहर देख रहा था। आई वॉज लुकिंग आउट टू सी दैट कि नो स्टूडेंट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो उसने क्या जवाब दिया कि आई वॉज लुकिंग आउट टू सी मतलब मैं बाहर ये देख रहा था कि नो स्टूडेंट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी विद्यार्थी पीछे ना छूटे। द टीचर फेल्ट एम्बेरेस्ड फॉर स्कोल्डिंग अमर विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों एम्बेरेस्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। द टीचर फेल्ट एम्बेरेस्ड, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फील मतलब महसूस करना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट। द टीचर फेल्ट एम्बेरेस्ड फॉर स्कोल्डिंग अमर विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज मतलब टीचर ने, शिक्षक ने शर्मिंदगी महसूस की
क्यों महसूस की? फॉर स्कोल्डिंग अमर, मतलब अमर को डांटने के लिए, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज, मतलब बिना उसकी किसी भी गलती के उसको डांटने के कारण जो टीचर थी उन्होंने अपने आप में शर्मिंदगी महसूस की। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है? डोंट स्कोल्ड इन हेस्ट। दोस्तों स्कोल्ड मतलब डांटना, और हेस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है जल्दबाजी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? डोंट स्कोल्ड इन हेस्ट, मतलब कि जल्दबाजी में मत डांटिए। चलिए तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और जो मॉरल है वो भी आपको समझ आया होगा। मॉरल बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही कॉमन है। कई बार हम किसी को भी डांट देते हैं, जबकि बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि उस व्यक्ति की वो मिस्टेक भी नहीं थी, और फिर बाद में हमें उस चीज़ का पछतावा होता है। तो जैसा यहाँ पर बताया गया है कि कभी भी आप किसी को डांटें तो उसे जल्दबाजी में नहीं डांटें, पहले आप सच्चाई का पता लगाएं, उसके बाद ही उसे डांटें। तो चलिए अब दोस्तों, मैं आपको 2 वर्ड्स देता हूँ हमेशा की तरह, आपको उनका इस्तेमाल करना है वाक्यों को बनाने के लिए। आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला है स्कोल्डिंग। दोस्तों SCOL, स्कोल्ड का मतलब डांटना, और ये 4th फॉर्म है। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको स्कोल्ड का यूज़ करना है, चाहे आप 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म, या आप इस 4th फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो और मैंने आपको उसका मीनिंग बता दिया, स्कोल्ड मतलब डांटना। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। और एक और आप वर्ड नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है BOWED। दोस्तों बो की 2nd फॉर्म बोर्ड, जिसका मतलब होता है झुकाना। तो आपको कोई भी एक सेंटेंस बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ब का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 वाक्य बनाने हैं उनका इस्तेमाल करके, और उन्हें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।